छूट, लेकिन वो छूट देखेंगे अगले संडे। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। हाँ जी हरे कृष्णा। मेरा दोस्त मुझे पूछ रहा था कि सब कुछ भगवान से ही आता है, पौधे भी भगवान से आते हैं, जानवर भी भगवान से आता है, हाँ तो भगवान को नॉनवेज ऑफर क्यों नहीं कर सकते, स्पेशली विष्णु, उनको क्यों नहीं ऑफर कर सकते? और मैं ऐसे परिस्थिति में हूँ कि मैं छोड़ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। मैं भी मेडिसिन या कोई एक बीमारी पकड़ ली गई, अगर मेरे को उसकी ज़रूरत ही है, तो ऐसे टाइम पे मैं नॉनवेज को, विष्णु को ऑफर कर सकता हूँ एट द प्रॉमिस कि आगे जब वो प्रॉब्लम चली जाएगी मेरी, मैं इसको भी छोड़ दूंगा। देखो, इन्होंने जो प्रश्न पूछा, कौन सा प्रश्न था, कितने लोगों को समझ में आया, पहले ये बताइए क्या प्रश्न था। इनका कोई दोस्त है, वो ये जान चाहता है या उसको ऐसा लग रहा है, क्या है लगना, ये लगने वाली बात है। कौन सी बात है? लगने वाली। जैसे कोई कहता है, जैसे कोई जिम जाता है ना, जिम, उसे लगता है भाई जब तक मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा, मांस का पाउडर बनता है, हड्डियों का पाउडर बनता है, जब तक मैं उसको नहीं पाऊंगा तब तक मेरा शरीर बनने वाला नहीं है। तो ये हमारा भ्रम है। आज भी आप नेट पर डाल के देखना, जो जगन्नाथ मंदिर है ना, जगन्नाथ, वो जगन्नाथ मंदिर का एक पहलवान है, उनका उनका नाम भी है कि जगन्नाथ मंदिर का पहलवान है। आप उसको देखना, उसको उड़ीसा श्री, इंडिया श्री मिला है। श्री का मतलब क्या होता है कि वो उसमें चैंपियन था। आज भी उसका शरीर देखोगे। ये हमारी सोच है प्रभु जी, क्या है? सोच है। अब उसने माइंड सेट कर लिया है। क्या कर लिया है? अगर वो सोचता है इसको खाने के बाद में मैं फिर छोड़ दूंगा और फिर मैं सात्विक बनूंगा, फिर के लिए कोई आंसर नहीं है यहाँ पर। मैं आपको खुद बताता, हमने हमारे जन्म से लेकर अब तक छुआ तक नहीं, ना अंडा ना मच्छी मटा। कितने लोगों को लगता है कि हमारा शरीर खराब है? हमारा 8 कम से कम आज 87 88 है। एक समय था 100 के ऊपर था। मैं इतने थे, 100 के ऊपर। हमारे पूरे गांव में कोई नहीं, बकरी तक नहीं मिलेगी आपको, मुर्गी भी दूर की बात, कोई अंडी मच्छी मटन कोई खाता ही नहीं। ये सोच बनी जाती। क्या बन जाती है? सोच बनी है कि लोगों ने आज सोच बना के लिए, अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर वीक हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं, हम कमजोर हो जाएंगे। ये धारणा एकदम गलत है। तो उसको कभी लगता है ऐसा तो उसको कभी लेकर आना। ये तो भगवान को ऑफर करके नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। क्यों? भगवान ये नॉनवेज को शुद्ध करने में अपवित्र हो गए? नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जैसे सजन कसाई की हम लोगों ने कथा सुनी, आप लोगों ने। सजन कसाई क्या करता था, एक साइड में शालिग्राम रखा था और उसी शालिग्राम कहता था 2 किलो का बनो, तो शालिग्राम 2 किलो का बनता था। भगवान के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। समर्थ कहे कोई दोष गोसाई, भगवान कुछ भी कर। जैसे लोग कहते कि शिव जी गांजा पीते थे, हम भी काफी गांजा पीने वाले शिव भक्त ऐसे हो कहते कि शिव जी पीते थे, हम लोग भी पी, लेकिन शिव जी ने हलाहल विष भी पिया। क्या किया? विष पिया। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो गांजा, उसको बोलो भाई थोड़ा सा जहर पी ले, थोड़ा जहर। जैसे शिव जी ने यहाँ ही रोक के रखा है। कहाँ रोक के रखा है? वो कितना समय रखेगा यहाँ पर? कितना समय रख सकता है भाई? जो भगवान, जैसे एक बार बताओ, शंकराचार्य, कौन आदि शंकराचार्य जो प्रॉपर शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, अपने शिष्यों के साथ लेकर ऐसे चल रहे थे। तो कुछ तो पहले जमाने में कैसा था कि धर्म भ्रष्ट करने का मतलब क्या होता था, किसी के ऊपर, आप लोगों ने भी सुना भी होगा, किसी के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक दो तो लोग क्या कहते हैं, इसका धर्म भ्रष्ट। या ऐसे एक समाज में एक सोच थी। तो कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना हम शंकराचार्य जी को ही कुछ उल्टा सुल्टा खिला दे, मांस खिला देंगे। तो किसी ने मांस की सब्जी बना दी और शंकराचार्य बोले कि आप बेटे और पाओ। तो शंकराचार्य तो बेटे और पाया। पाने के बाद फिर उन्होंने कहा भाई आप आपके शिष्यों को भी बोलो बैठने के लिए। तो शंकराचार्य बोले कोई नहीं बैठेगा। बोले क्या? बोले कोई नहीं बैठेगा। बोले क्यों? बोले ये मांस बांट रहे। क्या बांट रहे? तो एक ने पूछा कि महाराज आपने तो पाया, आपने तो मांस की सब्जी खाया, आपने तो मांस खाया। बोले मैंने कहा खाया। बोले हमारे सामने तो पाया आपने। बोले अच्छा बताओ मैंने क्या पाया। बोले हाँ बताइए। उन्होंने आ किया। जब ऐसा मुंह खोला तो सब गुलाब के फूल बाहर। जो समर्थ है, क्या है? जो समर्थ है उनकी बात पूरी अलग है। हम समर्थ नहीं है, हम किसी के बराबरी कर नहीं सकते। जो हमारी लेवल है उसी लेवल के अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर लेवल तोड़ के चलना, जैसे 50 किलो का वेट उठा तो 50 का ही उठाओ। ज्यादा उठाने जाओगे तो क्या होगा? कमर की हड्डी टूट जाएगी। इसलिए भगवान ने जितना बनाया उतना करो। भगवान जो मांगता है वही ले लो। भगवान विष्णु तो सब कुछ कर सकते, वो वैसे देखा कहा नहीं है कि
काटने वाले में भी वही है और जो कट रहा है उसके अंदर भी वही है, जो जिसको खा रहा है वो भी जो बना हुआ है अनुरेणु अगर कहते हैं निर्जीव सजीव में, तो उसमें भी वही है और जो खा रहा है वो भी। लेकिन ये शास्त्र यहाँ पर लागू, ये आदर्श युक्त या समाज को सुधारने के लिए ये आंसर हमारे होने नहीं चाहिए। भगवान तो उनको कौन अपवित्र नहीं कर सकता, वो तो है उतनी क्षमतावान। और प्रभु उसने हमारे बातचीत के दौरान उसने ये भी एक दृष्टांत बताया कि तुम्हारे खुद के भगवान, मतलब गौड़ीय संप्रदाय का भगवान जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खुद है, तो उन्होंने उसने एक दृष्टांत बताया कि एक टाइम पे एक ऐसी लीला है जहाँ पे जगन्नाथ जी मच्छी, उनको मच्छी का भोग लगता है और मच्छी खाते हैं वो। अच्छा, तो ऐसा उसने बताया मुझे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे हमने ये जो श्लोक शुरू किया ना अध्याय, पहले अध्याय में क्या कहते, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, क्या नहीं है, शास्त्र संबंध। अब मैंने यहां तक सुना है जो मकर कुंडल तलपति, वो मकर कुंडल क्यों लगाए जाते हैं, इसके पीछे भी ऐसी कोई कथा बताई जाती है। वो मकर कुंडल कोई भक्त था, उसको मच्छी अच्छी लगती, भगवान विठलनाथ जी ने मकर कुंडल तलपति उसने वो लगा दिया। कुछ अब क्या होता है, कुछ अधर्मी लोग होते हैं ना, अधर्मी कौन, अधर्मी लोग, वो लोग क्या करते हैं कि अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ऐसी दंत कथाएं को शुरुआत कर देते हैं। अगर समझो किसी ने लगाया भी होगा और उन्होंने पाया भी है, तो फिर बहुत सारे ऐसे भी तो है कि जिन्होंने बिना लगाए सात्विकता से वो दे रहे, तो उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? आप उन्हीं लोगों को क्यों फॉलो करके, आपको भी क्या करना है, लालसा जीव, आपको भी खाना है। यानी कि वाहते गंगेमध्ये हात धुवायची आमची काय झालेली आहे सवय। कोई खा रहा है तो खाओ, जैसे गटारे आते लोग येते, आज कुणी काय बोलायच नाही, आज काय, अरे तू रोजच पितोस, तू रोज गटरामध्ये असतो, तुला काय नवीन आहे गटार। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं इन सब बातों का। हमें देखो, हमें आदर्श मानना चाहिए इन्हीं को। आदर्श मान तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, इनको आदर्श मानो ना, इनको क्यों नहीं आदर्श मान लो, जो सबसे, जिन्होंने इतना सबको लिख के रखा है। भागने वाले रास्ते हम लोग हमेशा ढूंढना चाहते हैं। हरे कृष्ण। आता समजा घरामध्ये आपल्याकडे दुसरं कोणी मागत असेल, समजा आता त्यांना खायची पहिल्यापासून सवय, सगळेजण म्हणतात का नाही इच्छा आहे तो आणून दे, नाही तर असंच जाऊस आत्माकडे पडून जाईल तर ते त्याची इच्छा पूर्ण राहील, नाही नाही, मला ते आणून द्यायला सुद्धा पाप वाटतं, तर काय केलं पाहिजे? नाही आणायचं, नाही आणायचं, त्याचा आत्मा बित्मा दुखी काय होत नाही, आत्मा खात नाही, झोपत नाही, नैनम चिन्नती शस्त्राने नग्नम दहती पावन। जे पाहिजे ते मी देईल, तुला उपयोग होतो त्याचा। ये और एक हमारे समाज में ऐसी रूढ़ी है, लोग कहते हैं उसको जो चाहिए वो देना, उसका आत्मा मत दुखाना। अरे भगवान यहाँ पर बता दे, नैनम चिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे त्यापोनो शोषिते। आत्मा का लक्षण पता, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया, ना मारा। अब जो इसको कुछ नहीं कर, तो उसकी इच्छा कहाँ से हुई, इच्छा से परे है। लेकिन कुछ गुट ग्रुप क्या है, कुछ ऐसे मांसाहारी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उसमें एडमिन ही केवल मैसेज भेज सकता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं। कुछ तो ऐसे भी नंग महानंग, अगर जीवन भर खाता होगा ना, जिसके प्राण नहीं निकल, लोग कहेंगे ये क्या खाता है, देखो इसको मटन तो खिलाओ, दांत नहीं। वो महाराष्ट्र में वो एक कीर्तनकार है इंद्रगिरी महाराज, उनका कभी देखना, वो बहुत अच्छी एक्शन रिएक्शन करके बता दे और लोगों को अच्छा भी लगता है। बोले रवे नाही रवे, रस्सा रस्सा काय रस्सा द्या त्याला, रस्सा द्या, रस्सा आता तांबडा पांढरा तांबडा रस्सा द्या, काय एक चुकीची धारणा आहे माताजी। एक लक्षात घ्या, शास्त्र सांगतं, चैतन्य महाप्रभु सांगतात, जब एक बकरा काटा जाता है ना, अगर यहाँ काट रहा है, अगर हम देख रहे हैं ना, तो हम लोग भी पापी हैं। यहां तक बताया जाता है। क्या है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना उसको लिया ना दिया ना खाना खिलाया, कुछ भी नहीं, लेकिन बस कट रहा है, हम देख रहे थे, हम भी उसमें शामिल। जैसे यहाँ पर कोई खून हो जाएगा ना, खून हो जाएगा, उनको पता चला यहाँ सत्संग चल रहा था, 9 बजे यहाँ पर एक लोगों का खून हुआ, तो पुलिस वाले हम सबको पूछेंगे, ये नियम है ना प्रभु, सबको पूछेंगे, बोलेंगे आप क्या कर रहे थे, आप क्या, चलो जमानत देने चलो। वहां पर क्या करो, दो। अगर एक खून होता है, 4 लोग खड़े होते, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिर भी पुलिस उनको लेके जाती है। बोले आप भी इसमें अपराध, आपने रोका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं, हो सकता है आपका ही कुछ इसमें प्लान
बस वही सिस्टम ऊपर से लागू पड़ती आती है, इसमें कोई नया नहीं। इसलिए नहीं कहा आप जाओ आप खाओ, आपको जो करना है सो करो। लेकिन कभी कभी मजबूरी ऐसी हो जाती है, बात अलग है, वो अलग स्टेप है। वो कौन सी स्टेप है? अलग स्टेप है। वहां पर अगर हम करने के सिवा कोई चारा, जैसी माताएं होती है वो कैसी अधीन होती है, कैसी होती है? पराधीन होती है, घर गृहस्थी के हिसाब से उनको करना पड़े, बात अलग। अगर होता भी है भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब देखो मैं तो नहीं चाहती लेकिन मेरे से ये हो रहा है। और जहां पर आपका अधिकार है, घर की सत्ता है आपके हाथ में, सीधा ही बोलेगा घर में आने का नहीं, आपको जो करना है सो बाहर ही करो। मैं 2-3 दिन पहले की बात बताया था, उन्होंने बताया था फेसबुक पे, बहुत अच्छा वीडियो आया था। बोले भारत में शाकाहारी लोगों का समाज, कितने लोगों का? शाकाहारी लोगों का समाज। बोले कौन से? कुछ लोग बोलेंगे हम लोग मांस नहीं खाते लेकिन अंडा खाते हैं। और अंडा कैसा है? शाकाहारी है। ये एक जाति हो गई। कौन सी पहली जाति? वो लोग कहेंगे हम लोग मटन बिटन नहीं खाते, हम लोग अंडा खाते हैं। और अंडे के बोले अंडा क्यों खाते? बोले मांस, बोले अंडा मांसाहारी नहीं है। कितने लोग मानते हैं अंडा शाकाहारी है करके? अरे वो मांसाहारी है, उसको और 2-3 महीने अगर हीट दी जाती है ना तो उसमें से क्या निकलता है? एक बच्चा निकलता है। तो उसको आपने आने से पहले क्या किया? उसको तो आपने क्या किया? मांसाहारी किया ना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले हम लोग अंदर का नहीं खाते, वो रवे रवे खाते हैं। ये शाकाहारी लोगों के लक्षण है, ऐसे नमूने। बोले हम और कुछ नहीं खाते लेकिन हम केवल रस खाते हैं। बोले हम वो अंदर का गुर्दा नहीं खाते लेकिन हम केवल क्या लगता है हमको उसमें बहुत 8-9 प्रकार के, यानी कि ऐसे लोग हैं। इसमें क्या है कि हम लोग छुपाना चाहते हैं ये, हम वैसे तो अच्छे हैं, इतना ही करते, बाकी तो हम एकदम सरल है। पाप का कर्म किसी का। भीष्म पितामह को गलती से 74 जन्म 74 जन्म के पहले एक कीटक को कांटा चुबा कर मारा था। ये कथा तो सुनी ना आप लोगों ने। जब उनको बाणों के शरसिया को लिटाया गया तो उनको पूछा गया आप इतने बड़े महात्मा, गंगा के पुत्र होने के बावजूद आपकी यह अवस्था क्या है? तो वो भगवान को पूछ रहे। भगवान बोले देखो किसी जन्म में कुछ गलती की होगी, तो कम से कम 73 तक वो गए लेकिन उनको कुछ ऐसा याद नहीं आया कि मैंने कुछ गलती। बोले एक जन्म और जाओ पीछे, छोटी आयु में एक फूलपाखरू जिसे हम कहते कीटक जो होता पतंगा, उसको काटा चुपा कर मतलब बोले उसका परिणाम 74 जन्म के बाद भी आपको भोगना पड़ा। तो कर्म किसी के बाप को नहीं छोड़ता, याद रखना। दशरथ जी राम जी के पिता होने के बावजूद भी श्रावण ने जो श्राप दिया था उसी के अनुसार देह को छोड़ना पड़ा था। हम किस खेत की मूली? इसलिए भैया हो सके उतना प्रयास यही करो बचने का। गीता का आधार लो, जैसे पता है वैसे चलने का प्रयास करो। प्रयास अगर पूरा है तो एक दिन आप पूरी तरह से उसको पालन करोगे। हरे कृष्णा।